हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट होने वाला आप लोग को साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग CI पढ़ेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आइए देखिए साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इक्वल टू इंटू दर। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसी को साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? मूलधन। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। समय को टाइम और दर को रेट बटा 100। यानी आपको समझना है कि प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन, टाइम मतलब समय, रेट मतलब दर और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं SI इक्वल टू P। प्रिंसिपल को P से दिखाएंगे, टाइम को T से दिखाएंगे और रेट को R से दिखाएंगे बटा 100। तो ये आपके पास SI का फॉर्मूला हो गया। तो SI इक्वल टू क्या मिला आपके पास? PTR बटा 100। वेयर P क्या है? तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। T क्या है? तो टाइम है। R क्या है? तो रेट है बटा 100। अच्छा, इसी चीज को अगर हम लोग इस तरह लिख दें SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R%। तो R%, तो यानी प्रतिशत को आप हटाइएगा। जैसे R% लिखे तो परसेंटेज को आप हटाइए तो बटा में 100 लगता है। तो हम यहाँ पर 100 बटा में नहीं दिए। तो बटा में 100 नहीं देने का मतलब कि यहाँ पर जो आप लीजिएगा R लीजिएगा वो आपके पास प्रतिशत में लीजिएगा। जैसे अगर आपके पास रेट दिया हुआ है सपोज दैट 5%, ये परसेंट को आप हटा करके लीजिएगा यानी 5/100। इसके जगह पे ये लिखना आपके पास, या इसको तोड़ करके जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपको फ्रैक्शन में रहेगा तो वो आपको शायद इसी पड़ेगा वहां पर समझने में। तो फिलहाल अभी आपको याद रखना जो नॉर्मल आप लोग किताब में देखते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR बटा 100। ठीक है, और इसी चीज को हम सिर्फ यहाँ पर लिख दिए PTR प्रतिशत। R प्रतिशत को ही हटाइएगा, परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा में 100 लग जाता है। तो ये होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है और मूलधन है और दोनों को जोड़ दिया जाए यानी अमाउंट अगर निकालने बोल दिया जाए, अमाउंट इक्वल टू कह सकते प्रिंसिपल प्लस SI। यानी अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट मतलब क्या हो गया? मिश्र धन, और P मतलब प्रिंसिपल और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो सिर्फ आपको इस रिलेशन को याद रखना है, इसको करना है और इसको करना है, वहां के आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2500 रुपए 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज पूछा है तो हम बता रहे। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज के लिए? तो PRT बटा 100। ठीक है, या तो आप लिखिए PTR प्रतिशत, प्रतिशत को ही हटाते तो बटा में 100 लगता है। तो अब आपके पास देखिए प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपए। तो प्रिंसिपल के जगह पे आप क्या लिखिएगा? 2500। रेट कितना आपके पास? 9%। तो वही आप प्रतिशत को ना, प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटा में क्या लग जाता है? 100 इंटू टाइम। तो टाइम आपके पास कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। यहाँ पर क्या रिप्लेस कीजिएगा? तो 5। अभी आप काटिएगा इसको, देखिए 100 का टेबल से काटिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया? 25 इंटू 9 इंटू 5। अब इसको आप जैसे गुना करना चाहते हैं आप, जैसे अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट, जैसे 25 पचे क्या हो जाएगा? तो 125 हो जाएगा। 25 पचे 125 गुना 9, 9 पचे क्या हो जाएगा? 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 क्या हो जाएगा? 22, हाथ में 2, 9 एकम 9, 9 2 11, यानी 1125 रुपया। ये क्या मिला आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो यानी SI क्या निकल गया आपके पास? 1125। तब ऑप्शन में देखते 1125 कहाँ लिखा हुआ? तो ऑप्शन भी सही है। तो चलिए लेकर के आते दूसरे क्वेश्चन को। और अभी तक हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। क्वेश्चन क्या बोला कि 36 रुपए का 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह में साधारण ब्याज होगा। तो 1 वर्ष 4 मंथ, तो यानी टाइम जो आप लीजिएगा वो ईयरली लीजिएगा यानी वार्षिक लीजिएगा। तो वार्षिक ब्याज बताना। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है? 3600 रुपए। रेट कितना दिया हुआ आपके पास? 20% दिया हुआ है। और टाइम आपके पास क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष 4 माह। तो हम इसको वर्ष में चेंज करेंगे। तो वर्ष में चेंज करने के लिए 1 वर्ष को 12 मंथ कहते हैं और प्लस 4 माह, तो 12 4 कितना हो गया? 16 माह हो गया। और माह को आप वर्ष में चेंज कीजिएगा तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 12 से डिवाइड कीजिएगा।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक वर्ष बराबर 12 माह होता है। एक वर्ष बराबर 12 माह होता है, तो एक माह बराबर क्या कर सकते हैं, 1/12 वर्ष। अगर आपके पास जितना माह है उतना से गुना करेंगे। जैसे अगर 2 माह रहता तो 2 से गुना करते, अगर 3 माह है तो 3/12 होगा, 4 माह है तो 4/12 होगा। तो यहाँ पर फिलहाल कितना था, 16 माह था, तो 16/12। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, तो हम देख रहे हैं 4 का टेबल से कट जाएगा, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो टाइम कितना हो गया, 4/3 वर्ष हो गया। टाइम क्या निकल गया, 4/3 वर्ष। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ हम लिख देते हैं कि टाइम क्या हो गया आपके पास, 4/3 वर्ष हो गया। और प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू SI इक्वल टू क्या होगा, PRT/100। देखिए यहाँ पर रेट को हम बटा में दे दे रहे कि नॉर्मल प्रतिशत है, 20%, 10%, 15%, 18%, ये नॉर्मल परसेंटेज है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करें, 100 से डिवाइड कर दे रहे। अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन में रहता आपके पास, तो हम क्या करते, इसको चेंज कर देते। अच्छा, कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होते चला जाएगा क्वेश्चन, तो पहले हम बेसिक से समझाने की आदत है। तो SI, अच्छा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 3600, रेट कितना है आपके पास, तो रेट दिया 20%, और टाइम कितना 4/3, और बटा आपके पास 100। ये 100 क्यों लगता है, तो प्रतिशत को ही हटाते हैं तो 100 लगता है। तो अब देखिए आपके पास ये 100 से काटिएगा तो कितने बार में कट गया, ये 36 बार में कट गया। अच्छा, और कटेगा क्या, तो 3 से काटिएगा तो 12 तिया 36 कट गया। तो आपके पास SI इक्वल टू क्या हो गया, 12 × 20 × 4। अब आपको गुना करना है, इसको गुना कीजिएगा तो 12 दूनी कितना होता है, 24। तो आपके पास SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240। 12 दूनी 24, 240 गुना 4। अच्छा, अब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 960 रुपया। अब देखिए हमको एक एक चीज काटने के लिए भी बताना पड़ता है, जिनका कैलकुलेशन फास्ट है आप डायरेक्टली कर सकते हैं। हमको जैसे बनाना रहता है तो हम आपको जल्दी बना देते हैं, पर आपको समझाना है इसलिए एक एक चीज काट करके समझाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो हर तरह का इंसान देखते हैं, जिनको थोड़ा सा भी कम नॉलेज हो तो वो भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब ऑप्शन देखिए कितना है, 960 रुपये था, 960 रुपये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि 45 रुपए का 11.11%। अब देखिए यहाँ पर रेट क्या आ गया, दशमलव में आ गया। अब आप लोग को समझ में आएगा कि हम प्रतिशत के लिए कब 100 लेते हैं और डायरेक्टली R% कब यूज करेंगे। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज है, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले 45 रुपए मेरा क्या है, ये प्रिंसिपल है 4500 रुपए। अच्छा, रेट कितना आपके पास दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है 11.11%। अच्छा, तो हम 11.11 है। अब इसी चीज को देखें, जो परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा। तो 11 दशमलव पॉइंट है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। जो नहीं देखे तो परसेंटेज का पहला दूसरा लेक्चर दीजिए, ये सब समझ में आ जाएगा। तो 11.11 मतलब 11.11 है, 11.11 है, तो 11 + 0.11 लिख सकते हैं, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/9। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लिख दिए 11.1/9%। तो 11 नामा क्या हो गया, 99, 99 और एक कितना हो गया, 100, 100/9। ये प्रतिशत को हटाइए तो क्या लिखेगा आपके पास, 100। परसेंटेज हटाते तो क्या लिखिएगा, 100। अच्छा, नहीं लिखना है तो आप इतने में छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि R = 100/9%। तो अब चलिए इसको तोड़ते हैं। तो अब आपके पास और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपके पास 1 वर्ष 3 माह है। टाइम कितना है, 1 वर्ष 3 माह, सॉरी 1 वर्ष 3 माह। तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 माह। और इसको वर्ष में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये वर्ष हो गया। तो टाइम आपके पास क्या हो गया, 15/12। इसको काट के छोटा कर देते हैं, तो 3 का टेबल से काटिए, 3 चौके 12, 3 × 5 = 15। तो टाइम आपके पास क्या हो गया, 5/4 वर्ष। अब आपके पास SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ये नॉर्मल होता है, बाकी हम उसमें भी चलेंगे आपके पास। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 4500 रुपए। रेट कितना है, तो रेट देखिए आपके पास यहाँ पर 100/9 है। जब ये प्रतिशत हटा देते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं, जब परसेंटेज यहाँ पर है आपके पास, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, 100/9। टाइम कितना है आपके पास, 5/4 है, और पहले से 100 डिवाइड में लगा हुआ है। तो ये 100 कट गया, 9 से काटिएगा तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और डबल 0 है,
तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर में 500 इंटू 5/4, 4 से काटिएगा इसके एक बार में 4, एक कैरी आएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर बचेगा 2, तो 5 को 20, यानी 125 बार पे 4 का टेबल से काटिएगा तो 125 बार में 500, तो 125 गुना 5। अब इसी को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 25 हाथ में 2, 5 10 2 12, हाथ में 1 5 और 1 6, यानी 625। 125 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 625 रुपया। यानी ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज 625 रुपया। तो आंसर कहाँ है आपके पास, 625, तो ऑप्शन सी। अच्छा, अभी जैसे हम बार बार बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्टली PRT लेते हैं, क्या लेते हैं, PRT, PTR प्रतिशत, बोले 100 बटा में नहीं, तो प्रतिशत कहने का मतलब कि हम परसेंटेज को यूज करने के लिए। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर रेट कितना है, 100/9, इस प्रतिशत को आप हटाइएगा, जैसे रेट प्रतिशत में दिया हुआ है तो यहाँ पर 100/9, ये प्रतिशत को हटाइए तो क्या लिखिएगा, 100, ये 100 कट गया तो आपके पास क्या हुआ, 1/9। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रेट के जगह पे 1/9 लिखते, तो आपके पास कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ, 4500। टाइम आप कितना निकाले, तो 5/4, और आपके पास रेट कितना निकाले, 1/9। अब इसको काटिएगा तो 9 × 45, 500 बार में, 4 से काटते तो 125 बार में, और यहाँ पर क्या मिलता है, 125 गुना 5 गुना करते तो 625 रुपया। तो आंसर इसमें भी आ जाता। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 7200 रुपए की राशि, राशि मतलब मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल, 2.5 वर्ष की साधारण ब्याज 3240 रुपए है। मतलब 2.5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या मिलता है, 3240 रुपया। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताएं, मतलब रेट पूछा जा रहा है और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 7200 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ आपके पास, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, इसी को आप तोड़िएगा तो 2.1/2 वर्ष कहिएगा, फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो, या आपके पास डायरेक्टली 5/2 भी कह सकते हैं, तो 5/2 के लिए क्या कहिएगा, 2.5 वर्ष 2.5। तो ये आपके पास फ्रैक्शन में टाइम आ गया, और साधारण ब्याज यानी SI कितना दिया हुआ है, 3240 रुपया। तो बोला जा रहा है कि रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे पहले। तो SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT/100, ठीक है। चलिए, तो हमको रेट निकालना है, तो रेट को रहने देते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो डिवाइड में 100 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और ये आपके पास ऊपर है रेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, रेट। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ आपके पास, 3240 रुपए इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 7200 रुपए। अच्छा, टाइम क्या दिया हुआ आपके पास, 5/2, 5/2। आप डायरेक्टली ऊपर भी भेज सकते थे। अच्छा, अब इस चीज को देखना कि काटेंगे कैसे, जो कटता है काट देंगे। आप देखिए 100 से काटिएगा तो ये आपके पास 72 बार में, तब इसको ऊपर भेज देते हैं अगर आपको दिक्कत है तो रेट इक्वल टू 3240, यहाँ पर डिविजिबल बाई कितना है, 72 इंटू 5/2 है, तो 2 को ऊपर भेज दिए। आप डायरेक्टली 2 से यहाँ पर काट भी सकते थे 72 को, और आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है किन्हीं को, इसलिए हम ऐसे कर दिए। तो चलिए 72 से अब काटिए, मतलब 2 का टेबल से काटिएगा तो यहाँ पर कितने बार में, 3 और 6, 36 बार में। ये 5 से काटिएगा तो 5 6 के 30, 5 चौके 20, 8 5 40। अच्छा, अब आपके पास ये 36 है, 6 4 8 है। अब काटना है, कैसे काटोगे, समझो बात को। अब आपके पास अगर किन्हीं को काटने में प्रॉब्लम है, पहाड़ा टेबल नहीं याद रहेगा तो काटने में प्रॉब्लम होगा, हमको कहिए तुम डायरेक्ट काट सकते हैं, 18 बार में डिविजिबल है। और आप देख लीजिए काट करके, जैसे 6 6 का क्या हो जाएगा, 36, 6 कम 6, ये नहीं लगेगा तो 0, फिर 6 से दीजिएगा तो 8 बार में 48। अच्छा, फिर 6 से दीजिएगा तो 6 कम 6, कितना बच जाएगा, 4, यहाँ पर कितना है, 8, 8 6 के 48, तो कितने बार में कट गया, 18 बार में। तो रेट क्या हो गया, 18%। यही रेट निकालने के लिए बोला था, तो ऑप्शन ने देखा 18% कहाँ है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी धनराशि पर 14.28% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3600 रुपये है, तो वह धनराशि बताएं। तो आपके पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपके पास, 3600 रुपये। कितने वर्ष के बाद, टाइम तो 2 वर्ष के बाद। अच्छा, रेट क्या है आपके पास, 14.28%। अच्छा, ये दशमलव में लीजिएगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, तो यहाँ पर 14, अच्छा आपके पास 0.28 है, तो 28 के लिए क्या बताए थे, 2/7 होता है।
जो आप लोग वीडियो नहीं देखे परसेंटेज का, कृपया जाकर के आप देख ले, तभी समझ में आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन जब लेवल बढ़ रहा तो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7 चौका 28, 29 30, हाथ में कितना बचा 3 और 7 एकम 7, 7 3 10, यानी 100/7%। तो ये आपके पास रेट हो गया, क्योंकि देखिए 14.28 फिर से समझिएगा 0.28 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 14 + 0.28। अच्छा यहाँ पर 14, इसी को आप क्या लिखिएगा 2/7, क्योंकि आपके पास 0.142857 के लिए क्या लिखवाए थे 1/7 होता है, तो 0.2857 के लिए बोले तो 2/7 होता है, फिर आपके पास 4257 के लिए आपके पास 3/7 होता है। इस तरह करके आप लोग को बताए थे, तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो इसी को फ्रैक्शन में लिख दे तो 14.2/7। अब इसको तोड़ दिए तो 7 चौका 28, 2 30, हाथ में 3 बचा, 7 एकम 7, 7 3 10, तो 100/7%। प्रतिशत को हटाइए तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 100। अच्छा, जब प्रतिशत को आप हटाइएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जब एसआई का फॉर्मूला लेंगे हम एसआई का, तो PR मतलब PTR प्रतिशत लेंगे। क्यों? बटा में 100 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आप प्रतिशत का साइन यहाँ से हटा चुके हैं। पर अगर आप यहाँ रहने दीजिएगा परसेंटेज का साइन, मतलब नहीं काटिएगा, तो आप यहाँ पर बटा में 100 लीजिए। आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालने बोला कि किस धनराशि पे, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो आपके पास देखिए एसआई कितना दिया हुआ है 3600, प्रिंसिपल निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। अच्छा, रेट कितना दिया हुआ आपके पास 100/7 और बटा पहले से आपके पास 100, ये रेट दिया हुआ है 100/7, तो लिख दिए हम। अच्छा, जो कटेगा उसको काट देते तो 100 कट गया, तो ये 7 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, और ये आपके पास प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये प्रिंसिपल निकलेगा। अब इसको 2 से काटिएगा तो 18 बार में, तो 18 दूनी 36, तो यहाँ पर क्या हो गया 1800 × 7, ये प्रिंसिपल हुआ। अब इसी को गुना कीजिएगा तो डबल 0 रह जाएगा। 7 8 क्या होता है 56, हाथ में 5, 7 एकम 7, 7 5 कितना हो गया 12, तो ये प्रिंसिपल निकल गया आपके पास 12,600 रुपए। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं 12,600 रुपये कहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो 12,600 रुपये आपके पास ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। क्या 6,000 रुपये की राशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। ऑप्शन में 10%, 15%, 20% और 25% है। तीसरा क्वेश्चन है किसी धनराशि का 41.66% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 9 माह, तो पहले माह को आप वर्ष में चेंज कर लीजिएगा, का साधारण ब्याज 1,875 रुपये हो जाता है, तो धनराशि बताए, यानी प्रिंसिपल निकालना है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके पास 41.66%, तो 41.66% के लिए आप क्या कीजिएगा। अच्छा देखिए, जो वीडियो नहीं देखे आप पहले परसेंटेज का देखिएगा, हम ऐसे हिंट्स दे देते हैं। 41 और 66 के लिए क्या लिखेंगे 2/3%, तो ये रेट टूटेगा, इसको आप तोड़ करके कर लीजिएगा और यूज कर लीजिएगा, और आपको बना करके इसका आंसर कमेंट में बताना है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।